विश्व का भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो विश्व का भूगोल। ब्रह्मांड एवं सौरमंडल सामान्य परिचय। जियोग्राफी शब्द गढ़ा गया है एरिस्टोनेसिस द्वारा। भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक जो है वो कौन है? एरिस्टोथीसिस का है। वह ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तुओं जो पदार्थ को निर्मित करती है उसे वैज्ञानिक ने नाम दिया है द्रव्य। आकाशगंगा का निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा। हमारा ब्रह्मांड पुराना है 113.7 बिलियन वर्ष। जॉर्ज लेमेत्र का संबंध क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से। आकाशगंगा मिल्की वे का आकार है सप सपीरी सर्पिली सर्पिलाकार सर्पिलाकार है। आकाश में एक भी तारामंडल नहीं है। लुबधक ने कहा है। गैस धूल और अरब सागरों का एक विशाल संग्रह कहलाता है आकाशगंगा। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे अधिक नजदीक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। वह एक्सोप्लैनेट जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन कहा जाता है, जिसे पृथ्वी के 2.0 के रूप में देखा जाता है। केपलर 452b। तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। सीरियस हेली धूमकेतु अब दिखाई देगा 2061 मीटर में। एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, उस तारामंडल को शिकारी हंटर भी जाना जाता है। ओरियन तारा के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं तारामंडल। तारा का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जा सकता है कहलाता है तारामंडल। मिल्की वे आकाशगंगा मिल्की वे है आकाशगंगा। तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कितने तारामंडल को नाम दिया गया है? 88। तारे मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। आकाशगंगा के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है रेगुलर्स। ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी तारामंडल का। हबल का नियम संबंधित है खगोलीय से। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व है हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा है सीरियस ए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच में धूल के बादलों को कहा जाता है नेबुला। एंड्रोमेडा मिल्की वे का वो पड़ोसी आकाशगंगा है। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोज की गई गैलीलियन ने चंद्रमाओं की संख्या की 4 है तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं घुमावदार। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के उर्सा मेजर नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है। एक खगोलीय पिंड नहीं है समुद्र। वह खगोलीय पिंड जो रात्रि के समय चमकता है तारा। शब्द कॉमेट प्राचीन यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछों वाला तारा है। श्याम वीवर तारा सिमट गया तारा। क्षुद्र ग्रह 312602 मलाला किन दो ग्रहों के बीच का बेल्ट में स्थित है? मंगल और बृहस्पति। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव का व्याख्या करता है ब्रह्मांड की। शून्य की खोज भारतीयों ने की थी। सुपरनोवा है एक मृत तारा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित कहलाते हैं चंद्रशेखर सीमा। जिसके बाहर ठीक है। पृथ्वी की धुरी की अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह सुलझाया था मुल्टिन मिलन कोलिच ने। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा इसका मत था बराह मिहिर का। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा 500 से 2000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से दूरी 500 से 2000 मीटर दूर। पार्किंग कक्षा 35,000 किलोमीटर। सन सिंक्रोनस कक्षा 700 से 8 किलोमीटर। जियो सिंक्रोनस कक्षा 40,000 किलोमीटर। ब्रह्मांड के लिए ये सामान्य परिचय था। अब ब्रह्मांड सौर मंडल में चलते हैं।
ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है कॉस्मोसिस। कॉसमोसिस ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की कल्पना के बारे में वैज्ञानिक फ्रॉयड हॉयल ने विचार किया था। 1950 में रूसी खगोलशास्त्री ऑटो श्मिड ने नीहारिका परिकल्पना को संबोधित किया था। यह प्रस्ताव करते हुए सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल में युक्त एक सौरानिहारा से घिरा था। हमारे सौरमंडल के बाहर एक्सोप्लैनेट ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा से किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। आईसी 1101 एक आकाशगंगा है। ग्रीष्मकाल में रात से पहले प्रहर में दिखने जाने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को सप्तऋषि तारामंडल नाम से जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमिटी सेंटरी। खगोलीय संदर्भ में भौतिकी के संदर्भ में गोल्डीडॉक्सन जोन शब्द का उपयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तारे को दूर की रेंज या पानी की तरल अवस्था में रखने के लिए उच्च तापमान हो। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी बिग डिपर के नाम से जानते हैं। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा हो किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा गैलेक्सी है कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। खगोल विधियों द्वारा बड़े स्टेलर एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है प्रकाश वर्ष। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार भी कहते हैं। एक तारे के जीवन चक्र नीहारिका चरण धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को संदर्भित करता है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रीगल है। सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है हाइड्रा को। निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड नाम से जाना जाता है। हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है हाइड्रोजन। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र ग्रह आता है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति आता है। वह तारा जो हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है प्रोक्सिमा सेंचुरी। वह तारा किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल में लंबवत संरचना में किसी की निचली सतह होती है ट्रांसफिशियर। एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तन काल 24 घंटा होता है। वह गैस जो प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी, ऑक्सीजन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक भू-उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण पर। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है स्पार्कर गैलेक्सी के रूप में। इसके दिन की अवधि तक और इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटन पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है मंगल के बारे में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित होता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का 35% खगोलीय वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है। हमारे सौरमंडल में सबसे चमत्कार ग्रह शुक्र ग्रह है। सप्ताह मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पादन करती है ओजोन।